गुड मॉर्निंग। कौन-कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज? टाइटन सबसे पहले रेडार पर रखेंगे, जहां पर टाइटन के केस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस फीका रहा है, क्योंकि अनुमान था 990 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा। यह आंकड़ा है 705 करोड़ का। रेवेन्यू सिर्फ 13% बढ़ा है, 13,215 करोड़, जहां पर एक्सपेक्टेशन 13,520 करोड़ की थी, और एबिटा 16% की गिरावट दिखा रहा है। 1133 करोड़ का फिगर है, एक्सपेक्टेशन 1435 करोड़ की थी। तो उस लिहाज से कई पैरामीटर्स पर ये आंकड़े दरअसल मिस है। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी मार्जिन्स हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, 8.6% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन थी 10.6% पर। लेकिन एक जो चिंता बढ़ा रही है वो ये है कि कंपनी ने FY25 के लिए अपनी एबिट मार्जिन की जो गाइडेंस है उसमें खासी कटौती की है। पहले एक्सपेक्टेड था 11.5 से 12.5% FY25 के एबिट मार्जिन रहेंगे। अब कंपनी कह रही है 11 से 11.5% के आसपास ही रहेंगे। अब इसके पीछे कुछ कारण जो बताए गए हैं वो दरअसल जो सोने के दामों में इजाफा आया है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा सा शिफ्ट देखा गया है, और H1 का लार्जली अब आप कह सकते हैं थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो कस्टम ड्यूटी कट्स का फायदा कंपनी के हाथ लगा है। ज्वेलरी बिजनेस उस लिहाज से करीब 25% बढ़ा है। वॉचेस सेगमेंट में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस, करीब 19% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। वॉचेस में मार्जिन्स भी एक्सपैंड करने में कंपनी कामयाब रही। आईवेयर सेगमेंट में हमने देखा है करीब 7% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली, लेकिन मार्जिन्स खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इमर्जिंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जरूर रही है। तो ये टाइटन की बात हुई, एंड आई थिंक वो कंपनी ने जो अपने कॉन कॉल में कहा है कि गाइडेंस थोड़ा सा नर्म हो सकता है, उस पर ज्यादा स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज के केस में भी नंबर्स जो है वो निराशाजनक है। 1342 करोड़ का मुनाफा, जहां पर अनुमान 1470 करोड़ का था। रेवेन्यू 16% से ज्यादा बढ़ा जरूर है, ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर है। 8000 करोड़ प्लस नंबर देखने को मिला। एबिटा 3.5% बढ़ता हुआ मिस है, और मार्जिन्स 28% का अनुमान था, आए हैं करीब 26% के आसपास। तो वहां पर डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिला है, प्रेशर्स देखे गए हैं। आज आप स्टॉक्स के लिहाज से हिंदुस्तान जिंक रेडार पर रखेंगे, जैसे आप हेडलाइन में मेंशन भी कर रहे थे। नॉन रिटेल OFS में आज पार्टिसिपेट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। 1.25% स्टेक बेस का साइज है OFS का, और एक ग्रीन शू ऑप्शन 1.25% का, यानी कि कुल मिलाकर 2.5% हिस्सेदारी सरकार ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। ये स्टॉक आप वॉच करेंगे। NTPC के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया 3 प्रोजेक्ट्स में, टोटल इन्वेस्टमेंट 79,738 करोड़ की। 3 प्रोजेक्ट्स है जिसमें नियरली 30,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट रिव्यू करके कंपनी करने वाली है। मनप्पुरम फाइनेंस रेडार पर रखिएगा, मुनाफा 2% बढ़कर आया। ब्याज से आय में 17% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस NPA बढ़कर आया है, तो वो थोड़ा सा निराशाजनक। बर्जर पेंट्स के नंबर्स में ऑपरेशनल वीकनेस देखने को जरूर मिली है। मार्जिन्स 15.7% पर आए हैं, लेकिन इनकी गाइडेड रेंज के आसपास ही आते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने एक प्राइस हाइक लिया, तो उससे थोड़ा बहुत मामला संभला जरूर है। चलिए क्विकली